हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 3 की कहानी शेखीबाज मक्खी के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे कि ये कहानी कैसी है। सबसे पहले तो हम इस कहानी के चित्र को देखते हैं। पढ़ने से पहले भाई देख तो लें है क्या। तो पहले चित्र में आप देखिए कि एक शेर सो रहा है नीचे, और देखिए कहाँ है मक्खी। मक्खी दिख रही है क्या? हाँ, ये ऊपर एक छोटी सी मक्खी दिख तो रही है। और ये तो मुझे किसी जंगल का नज़ारा लग रहा है। आप भी ज़रा सोचिए और बताइए कि पहले चित्र में क्या क्या दिख रहा है। चलिए दूसरे चित्र पे आते हैं। अरे ये चित्र तो कुछ भयानक सा नहीं लग रहा। शेर ज़रा परेशान और मक्खी अपनी उड़ान भरते हुए शेर के आसपास। हाँ, ये चित्र में और आपको क्या क्या समझ में आ रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई और चित्र इस कहानी में नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। शेखीबाज मक्खी, कक्षा 3 रिमझिम की किताब का दूसरा पाठ। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। अच्छा, जब मक्खी उड़ती उड़ती आती है आपके पास तो एक खास तरह की आवाज़ आती है ना? सुनिए आपने, ज़रा कैसी आवाज़ होती है बोलकर देखिए और मुझे भी बताइएगा। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो मक्खी तो पास आएगी ना। तो और किन किन चीज़ों के आसपास मक्खियाँ भिनकती हैं? सोचिए, कैसा लगता है आपको जब मक्खियाँ भिनकती हुई नजर आती हैं? इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करके शोर करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। गुस्से में शेर क्या करेगा बताइए, कैसी आवाज निकालेगा? वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। देखते हैं अब दूसरे पेज पर क्या हो रहा है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब सोचिए क्या होगा कहानी में आगे। शेर और मक्खी की लड़ाई होगी। कौन जीतेगा, कौन हार जाएगा, सोचिए। चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। देख रहे हैं ना आप, इसमें शेर की नाक छिल गई है और उसमें से खून निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन हारता हुआ नजर आ रहा है आपको? जंगल का राजा शेर, वो भी किससे? एक छोटी सी मक्खी से। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर
मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। अरे अब क्या था, सोचिए। और अब की बार लोमड़ी है। लोमड़ी अपनी किस प्रवृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है? सोचिए बच्चों, आपको मालूम होगा। आपने अवश्य ही लोमड़ी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। लोमड़ी अपनी चालाकी और चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, पर यहाँ पर मुझे इस चित्र में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो बड़ा सुंदर सा एक जाल है, नीचे यहाँ पर एक मकड़ी दिख रही है, पर जाल के बीच में ये मक्खी क्या कर रही है? चलिए ज़रा देखते हैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो यह कहानी किसने लिखी है बच्चों? योगेश जोशी ने। तो आपको समझ में आया कहानी में क्या था? किसने घमंड किया, कौन हारा, कौन जीता? सभी जानवरों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थीं और वे उन सब में पारंगत थे, निपुण थे, है ना? अगर लोमड़ी बहुत चतुर थी तो शेर बहुत ताकतवर था। मक्खी छोटी होने के कारण फट फट उड़ सकती थी और मकड़ी के अंदर जाल बनाने का अनोखा योग्य था। चलिए अब इसी पाठ पर आधारित आपका कार्यपत्रक देखते हैं। अगर आप शेर की जगह होते तो मक्खी को कैसे मज़ा चखाते? मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ आपसे। आप अपना उत्तर लिखकर ज़रूर दिखाइए कि आप शेर की जगह होते तो मक्खी को कैसे मज़ा चखाते? आप क्या करते? आप क्या नया और कुछ सोच सकते थे जिससे कि शेर जीत पाता? तुमने मक्खी कहाँ कहाँ देखी है, उन जगहों के नाम लिखो। सोचिए, मक्खी कहाँ कहाँ होती है? मक्खी को जंगल में कौन कौन से जानवर दिखे, उनका नाम लिखो। मक्खी अलग अलग तरह के जानवरों से मिली ना जंगल में, आपको उनके नाम लिखने हैं। शेकीबाज मक्खी कहानी में जो पात्र आपको सबसे अच्छा लगा, उसके चित्र में आपको रंग भरना है। देखिए, सारे पात्र यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, जो आपको स्कूल से रंग मिले थे, उनको भरना है, जो पात्र आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आपको मक्खी सबसे अच्छी लगी तो आप मक्खी में रंग भरेंगे, यदि हाथी तो हाथी में, वरना शेर या लोमड़ी में। आप अपना काम बहुत सुंदर और स्पष्ट करके हमें ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।